गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सपना सिंह है। आप लोगों को मैं साइंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, साइंस में आप लोगों ने देखा है कि 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट जो आपका है वो फिजिक्स, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री और थर्ड बायो है। ठीक है, तो आपको साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से आप लोग की क्लासेस ऑफलाइन ज़्यादा समय नहीं हो पाई हैं, इसलिए ऑनलाइन की व्यवस्था कराई गई है। और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो भी पढ़ाया जाए वीडियो में उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। जैसे बहुत बच्चों की कंप्लेन होती है कि वीडियो से समझ में नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप समय देंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और हम सभी लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको कितना ईजी से ईजी वे में समझा पाएँ। ठीक है, कुछ बच्चों को हमने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, वो लोग हमसे परिचित भी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे हमारे नए भी हैं। तो इस वजह से मैं आज सबसे फर्स्ट वीडियो जो आपकी है वो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बनाती हूँ, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कि आपको कितने चैप्टर्स 9th में केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, इसमें जो है आपको क्लास 9th में केमिस्ट्री के पोर्शन में आपको केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है कि हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें मैटर इन अवर सराउंडिंग, इंग्लिश में कहेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हमारे आसपास कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? जैसे हम लोग हैं तो हमारे आसपास में जितनी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो किसी न किसी चीज़ से मिलके जरूर बनी होती हैं। तो हमें यही पता करना है कौन सी चीज़ किससे मिली है और किस मात्रा में मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। जैसे तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है, साथ में द्रव्यमान क्या होती है, द्रव्य क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में हम सब सारी डिटेल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ में। ठीक है, इसमें हम इन सारी चीज़ों को, छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे, लेकिन बहुत ही डीपली हम इनको इसमें पढ़ेंगे। जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, मतलब हम प्योर एंड इम्प्योर मैटर। अब हमने ये तो देखा कि हमारे आसपास में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि क्या प्योर है और क्या इम्प्योर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन से हमारे जो द्रव्य हैं, कौन से मैटर हैं, पदार्थ हैं हमारे, जो हमारे प्योर कहेंगे और किनको हम इम्प्योर कहेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकेंड में। थर्ड चैप्टर देखते हैं कि परमाणु एवं अणु। थर्ड चैप्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। परमाणु एवं अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, कौन बड़ा होता है और ये कैसे बनते हैं, तो इनके बारे में, इनकी मेन इकाई क्या होती है, इनकी खोज किसने की, गुण धर्म, इन सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, परमाणु और अणु के बारे में। ठीक है, फिर बेटा हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 4, परमाणु की संरचना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये 2 चैप्टर जो हमारे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर ऐसे हैं कि जब हम 9th पास आउट करके 10th में जाएंगे तो ये बेसिक चीज़ें हमें बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम। चैप्टर 4 एंड लास्ट चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे हम इससे पहले वाले चैप्टर में ये तो पढ़ चुके होंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इनकी इकाई क्या होती है, इनकी खोज किसने की, लेकिन इसका मेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आज आप लोगों को सिलेबस हमने बता ही दिया है। कल आप लोगों को जो हम शुरुआत करेंगे वो बेसिक से शुरुआत करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ से। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना सिलेबस नोट कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं आप लोग न्यू है इसलिए मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटा कापी बनेगी वो क्या होगी, एज अ रजिस्टर एक रहेगी, बहुत मोटी आपको नहीं बनाने की ज़रूरत है। मतलब आप इस अकॉर्डिंग बनाइएगा कि आपको 4 चैप्टर बनाने, लेकिन हाँ आपको साथ साथ में 2 कॉपियाँ बनानी है। जो बच्चे आ रहे हैं तो उनको मैंने बताया भी है, एक थोड़ी सी
मतलब पतली कॉपी होगी, जो क्लास टेस्ट कॉपी आपकी होती है वो आप छोटी बड़ी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको टेस्ट के क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे, और अगर आगे इन फ्यूचर अगर आगे आपको मिलता है मौका ऑफलाइन का, तो क्लासेस में टेस्ट होंगे तो उसमें आपको देना है, ठीक है। लेकिन दो कॉपी बनानी, एक पतली सी एक रजिस्टर बनाना है जिसमें आपको ये 4 चैप्टर्स की नोट्स आपको अवेलेबल PDF सेंड कर दी जाएगी, आप उसे नोट्स बनाएंगे, और साथ में जो एक और आपकी कॉपी होगी रजिस्टर या फिर छोटी कॉपी होगी वो क्लास टेस्ट कॉपी, मतलब एक नोट्स की होगी कॉपी और एक क्लास टेस्ट कॉपी होगी, तो आपको 2 कॉपियाँ बनानी है। इसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कोई चीज़ तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है, और पूछने के बाद नोट्स भी बेटा बहुत ही क्लियर, बहुत सफाई के साथ बनाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।